नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल का 54वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 54वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पंजाब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की ओर से प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के महामुकाबले में पंजाब की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, टीम को हमेशा एक तेज शुरुआत दिलाने वाले प्रियांश आर्या आज लखनऊ के खिलाफ बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और पहला ओवर लेकर आए। तेज गेंदबाज आकाश सिंह की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, प्रियांश आर्या आज टीम के लिए मात्र एक ही रन बना पाए। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे जोश इंग्लिश और आते ही पहले ही गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए जोश इंग्लिश ने अपने पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, जोश इंग्लिश का असली अंदाज दूसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए मयंक यादव की बुरी तरह कुटाई कर दी और इस ओवर में लगातार 3 आसमानी छक्के जड़ते हुए 20 रन बटोर डाले। दोस्तों, जोश इंग्लिश का ताबड़तोड़ अंदाज आज मैदान में उतरते ही पहले ही गेंद से देखने को मिल रहा था। लेकिन इसी बीच तीसरा ओवर एक बार फिर लेकर आए आकाश सिंह ने काफी किफायती गेंदबाजी डाली और इस ओवर में मात्र 2 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों, मयंक यादव की खराब गेंदबाजी आज पावर प्ले में पंजाब के खिलाफ देखने को मिल रही थी, क्योंकि चौथे ओवर में एक बार फिर मयंक यादव गेंदबाजी पर आए और इस बार जोश इंग्लिश की जगह प्रभसिमरन सिंह ने उन्हें आड़े हाथों लिया और इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ दिया। दोस्तों, मयंक यादव आज काफी महंगे साबित होते जा रहे थे, क्योंकि पहले 2 ओवर में ही वह 36 रन लुटा चुके थे। दोस्तों, प्रभसिमरन सिंह और जोश इंग्लिश काफी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए आज पावर प्ले में पंजाब को आगे ले जा रहे थे, क्योंकि 5वें ओवर की पहली गेंद पर भी जोश इंग्लिश अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने सामने की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे आकाश सिंह ने एक बार फिर अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक दिख रहे जोश इंग्लिश को बाउंड्री पर खड़े डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही पंजाब को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, जोश इंग्लिश 14 हो गेंद में 30 रन की एक विस्फोटक पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, पावर प्ले में ही 2 बड़े बल्लेबाज को गंवाने के चलते पंजाब के प्रशंसकों में निराशा अब साफ तरीके से झलक रही थी। ऐसे में अब टीम को संवारने के लिए मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर और आते ही बाहर जाती हुई गेंद पर जोरदार शॉट जड़ते हुए उन्होंने चौका लगा दिया। वही दोस्तों, पावर प्ले का अंतिम ओवर भी प्रभसिमरन सिंह ने एक बेहतरीन चौका लगाते हुए पंजाब के हित में किया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक पंजाब को 66 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में जिस शुरुआत की जरूरत थी वह पंजाब के बल्लेबाजों ने आज टीम को दिला दी थी, लेकिन लखनऊ जैसे बड़े टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब यहाँ से कप्तान श्रेयस अय्यर और सेट बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए विस्फोटक अंदाज में साझेदारी निभाना जरूरी था और ऐसे ही कुछ झलकियां दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले खत्म होने के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने इसी लय को बरकरार रखा और अगले ही ओवर में यानी 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दिग्विजय राठी के खिलाफ प्रभसिमरन सिंह ने पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका लगा दिया। वहीं अगले ओवर में कप्तान अय्यर भी अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जिन्होंने अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर आए आकाश सिंह को एक जोरदार चौका लगा दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले खत्म होने के बावजूद ताबड़तोड़ अंदाज में टीम को काफी तेज गति से आगे ले जा रहे थे और इसी बीच मैच का 9वां ओवर ओपनिंग बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए प्रिंस यादव को उनकी असली औकात दिखाते हुए इस ओवर में 2 जोरदार चौका लगा दिए। लेकिन दोस्तों, इस रफ्तार के बीच मैच का 10वां ओवर काफी शांत रहा।
जहां पर गेंदबाजी करने आए आवेश खान ने काफी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी डाली और इस ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन दोस्तों पंजाब के बल्लेबाज थे, ये कहां सुनने वाले थे, क्योंकि अगले ही ओवर में कप्तान अय्यर अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जिन्होंने इस मुकाबले में महंगे साबित हो रहे मयंक यादव को अपने अंदाज में एक बेहतरीन चौका लगा दिया। वही दोस्तों इस ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर लखनऊ के खिलाफ महज 29 गेंद में अपना शानदार 50 पूरा कर लिया। आपको बता दें प्रभसिमरन सिंह का यह लगातार तीसरा 50 है। दोस्तों पंजाब की यह जोड़ी पूरी तरीके से सेट होने के चलते अब लखनऊ के गेंदबाजों पर हावी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि कभी अय्यर तो कभी प्रभसिमरन सिंह समय समय पर खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने का काम करते जा रहे थे। और इसी बीच मैच के 12वें ओवर में कप्तान अय्यर ने गेंदबाजी करने आए प्रिंस यादव की पहली गेंद पर एक आसमानी छक्का तो तीसरी गेंद पर कवर की ओर एक जोरदार चौका लगा दिया था, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों के सामने लखनऊ अब दबता जा रहा था। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी था और दोस्तों अंततः यह काम करके दिखाया। मैच का 13वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज दिग्विजय राठी ने, जिन्होंने पहली गेंद पर एक छक्का लगाने के बाद दूसरी गेंद पर धमाकेदार वापसी की और दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद अय्यर को कैच आउट करवाते हुए पंजाब को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें श्रेयस अय्यर आज 25 गेंद में 45 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 3 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब पंजाब की गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे नेहाल वडेरा और आते ही एक बेहतरीन चौका लगाते हुए उन्होंने भी अपने पारी का आगाज कर दिया। तो वहीं अगले ओवर में प्रिंस यादव के खिलाफ पीछे की ओर गेंद को पहुंचाते हुए छक्का जड़ दिया। दोस्तों अय्यर के रूप में पंजाब एक बड़ा विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसका दबाव मैदान पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि रन गति अभी भी उसी अंदाज में देखने को मिल रही थी। और इसी बीच मैच के 15वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए दिग्विजय राठी के परखच्चे उड़ा दिए, जहां पर पहले 4 गेंदों पर प्रभसिमरन सिंह ने नीचे बैठकर 2 स्टेडियम पार छक्के जड़े, तो वही 5वीं गेंद पर नेहाल वडेरा ने भी अपना हाथ खोलते हुए एक जोरदार चौका बटोर लिया। दोस्तों अय्यर के विकेट गिर जाने के बाद नेहाल वडेरा पंजाब के लिए एक इम्पैक्टफुल पारी खेलते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, लेकिन तभी मैच का 16वां ओवर लेकर आए प्रिंस यादव ने कमाल कर डाला और ओवर की दूसरी गेंद पर नए बल्लेबाज ने नेहाल वडेरा को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पंजाब को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें नेहाल वडेरा 16 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों नेहाल वडेरा के विकेट के साथ अब पंजाब के 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में अब अंतिम ओवर में बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे शशांक सिंह। दोस्तों इस ओवर में नेहाल वडेरा के विकेट गिर जाने के बावजूद प्रभसिमरन सिंह ने अपना आक्रामक रूप जारी रखा और एक गेंद बाद ही एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों रनों की बरसात देखा जाए तो अब अंतिम ओवरों में पंजाब की ओर से देखने को मिल रही, क्योंकि इसी बीच मैच के 17वें ओवर में मैदान में उतरे नए बल्लेबाज शशांक सिंह ने आतंक मचा डाला और इस मुकाबले में सबसे खराब गेंदबाज मयंक यादव के खिलाफ एक सीधे स्टेडियम पार छक्का तो एक जोरदार चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों मैच का असली मजा देखने को मिला 18वें ओवर में, जहां पर गेंदबाजी करने आए आवेश खान की मैदान में मौजूद शशांक सिंह और प्रभसिमरन सिंह ने बुरी तरह कुटाई कर दी और इस ओवर में रनों की बौछार करते हुए 2 स्टेडियम पार छक्के और 2 करारे चौके जड़ते हुए 26 रन बटोर डाले। दोस्तों यह धुआंधार बल्लेबाजी देख पंजाब के प्रशंसकों के साथ मालकिन प्रीति जिंटा के चेहरे पर भी खुशी साफ तरीके से झलक रही थी। तो वही बद से बदतर होती जा रही स्थिति को देख लखनऊ के कप्तान पंत गुस्सा करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। वही दोस्तों अब ओपनिंग बल्लेबाज पर प्रभसिमरन सिंह भी अपने शतक की ओर काफी तेज गति से बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी 19वें ओवर में टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे प्रभसिमरन सिंह अंततः अपना धैर्य खो बैठे और रिवर्स स्वीप शॉट मारने के चक्कर में निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट होते हुए अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। आपको बता दे दिग्विजय राठी ने प्रभसिमरन सिंह को 91 रनों पर पवेलियन भेजा, लेकिन दोस्तों इसके बाद मैदान में मौजूद शशांक सिंह और नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस ने अंतिम ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए यह ओवर भी पंजाब के हित में किया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक पंजाब को 236 रनों तक पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए
लिए लखनऊ के सामने 237 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद पंजाब से मिले 237 के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ की ओर से एडम मार्करम और मिचेल मार्श बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों पंजाब ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत आज के महामुकाबले में काफी खराब रही। जी हां, भले ही दूसरे ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज एडम मार्करम हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने मार्को यानसन के खिलाफ एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का भी लगाया, लेकिन तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ दूसरी छोर पर खड़े मिशेल मार्श गलती कर बैठे और अपने पारी की 5वीं ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नेहाल वडेरा के हाथों कैच आउट होते हुए अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। आपको बता दें मिचेल मार्श आज पंजाब के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके। वही दोस्तों तूफानी गेंदबाज और अर्शदीप सिंह का आतंक यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने एक गेंद बाद दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज एडम मार्करम का भी क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया और पावर प्ले में ही लखनऊ को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें एडम मार्करम मात्र 13 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों 3 ओवर के भीतर ही 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते लखनऊ आज स्कोर बोर्ड पर मात्र अभी तक 16 ही रन लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब संकट से बाहर निकालने के लिए मैदान में उतरे लखनऊ की ओर से कप्तान ऋषभ पंत और विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। जरूरत थी पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बड़े शॉट जड़ने की और ऐसा ही कुछ चौथे ओवर में देखने को मिला, जहां पर ऋषभ पंत ने आगे निकलकर मार्को यानसन के खिलाफ सामने की ओर एक आसमानी छक्का जड़ दिया। तो वहीं अगले ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह के खिलाफ निकोलस पूरन ने अपना हाथ खोला और एक शानदार कवर की तरफ शॉट लगाते हुए चौका बटोर लिया। लेकिन दोस्तों अर्शदीप सिंह को पूरन का यह रवैया पसंद नहीं आया और अगले ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने स्ट्राइक पर खड़े निकोलस पूरन को LBW आउट करते हुए लखनऊ को इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें निकोलस पूरन आज टीम के लिए मात्र 6 ही रन बना पाए। दोस्तों पावर प्ले में ही लखनऊ का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से डगमगा चुका था, क्योंकि अभी तक 30 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिसे देख लखनऊ के मालिक संजय गोयनका के चेहरे पर साफ तरीके से निराशा दिखाई दे रही थी। तो वही पंजाब के प्रशंसकों में खुशी का माहौल था। ऐसे में अब कप्तान पंत का साथ देने मैदान में उतरे आयुष बड़ोनी। आपको बता दे विकेट गिर जाने के चलते पावर प्ले होने के बावजूद इसके बाद काफी धीमा खेल लखनऊ के बल्लेबाजों से देखने को मिला। भले ही छठे ओवर में आयुष बड़ोनी ने अपना हाथ खोला और एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए जैसे तैसे पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ को 38 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही पावर प्ले में लखनऊ की शुरुआत आज निराशाजनक रही थी, लेकिन पंजाब में दिए हुए लक्ष्य को हासिल करना था, तो अब मैदान में मौजूद आयुष बड़ोनी और कप्तान पंत को 5वां गेयर डालते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना जरूरी हो चुका था। और ऐसा ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर गेंदबाजी करने आए युजवेंद्र चहल के खिलाफ पंत ने 2 बेहतरीन चौके लगा दिए। वहीं 8वें ओवर की पहली गेंद पर आयुष बड़ोनी ने अपना रंग दिखाया और पीछे की ओर अतरंगी अंदाज में चौका जड़ दिया लगने लगा। अब यहां से तेज गति से लखनऊ की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों तभी इसी ओवर में लखनऊ को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ गया और इस बार पंजाब के बेहतरीन गेंदबाजों का शिकार बने ऋषभ पंत। आपको बता दें अजमतुल्लाह ओमरजाई की 5वीं गेंद पर पंत ने बड़ा शॉट खेलने का चाहा, लेकिन तभी उनके हाथ से बल्ला छूट गया, जिस कारण गेंद ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी और शशांक सिंह ने पंत का काफी आसानी से कैच लपकते हुए लखनऊ को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दे ऋषभ पंत ने आज 17 गेंद में 18 रन की काफी खराब पारी खेल आउट हुए। दोस्तों परिस्थितियों को देखते हुए लखनऊ काफी बुरी तरह दलदल में फंसती जा रही थी, क्योंकि रन भी तेज गति से नहीं बन पा रहे थे और 4 टॉप के बल्लेबाज अपने विकेट गंवा चुके थे। ऐसे में अब पंजाब के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर, जिनसे अब यहां से एक चमत्कारी पारी की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों डेविड मिलर अपना कुछ चमत्कार दिखाएं उससे पहले ही 1 ओवर बाद एक बार फिर गेंदबाजी पर आए अजमतुल्लाह ओमरजाई ने अपना जादू बिखेर दिया और नए बल्लेबाज डेविड मिलर को भी शशांक सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए लखनऊ के मुश्किलों को और बढ़ा दिया।
आपको बता दें डेविड मिलर आज 8 गेंद में मात्र 11 ही रन बना पाए। दोस्तों डेविड मिलर के साथ अब लखनऊ का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। अभी भी पंजाब के लक्ष्य से लखनऊ कोसों दूर थी और अब यहां से लक्ष्य प्राप्त करना भी काफी कठिन होने वाला था। ऐसे में अब मैदान में उतरे अब्दुल समद। लखनऊ के बल्लेबाजों पर पूरी तरीके से पंजाब की गेंदबाजी हावी थी, लेकिन दोस्तों इसी बीच पहली बार 12वां ओवर लखनऊ के हित में जाता हुआ दिखाई दिया, जहां पर मैदान में मौजूद अब्दुल समद और आयुष बड़ोनी ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए। विशक कुमार के परखच्चे उड़ा डाले और इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और 2 तेज तर्रार चौके लगा दिए। दोस्तों लखनऊ की टीम अब बल्लेबाजी करते हुए पहली बार रफ्तार पकड़ी हुई नजर आ रही थी, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल की भी स्ट्राइक पर मौजूद अब्दुल ने बुरी तरह कुटाई कर दी और इस ओवर की पहली 2 गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों 5 बड़े बल्लेबाज अपने विकेट गंवाने के बाद अब्दुल समद और आयुष बड़ोनी लखनऊ को संवारते हुए मैदान पर नजर आ रही थे, क्योंकि अब हर ओवर में बड़ा शॉट देखने को मिल रहा था, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 7वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। लेकिन अब मुकाबला अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहा था। आखिरी 30 गेंद पर अब लखनऊ को जीत के लिए 94 रनों की जरूरत थी, जहां पर गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन ने पहली 3 गेंदें काफी सही लाइन और लेंथ से डाली और चौथी गेंद पर लखनऊ के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे अब्दुल समद को कोर्ट एंड बोल्ड करते हुए अहम मौके पर लखनऊ को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें अब्दुल समद 24 गेंद में 45 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब आयुष बड़ोनी का साथ निभाने मैदान में उतरे आवेश खान। आपको बता दें भले ही अब्दुल समद टीम का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन आयुष बड़ोनी ने मैच के 18वें ओवर में अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाया और गेंदबाजी करने आए विशक कुमार के खिलाफ मैदान में आतंक मचा डाला और इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक जोरदार चौका जड़ते हुए पंजाब के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों अभी भी लखनऊ लक्ष्य से काफी दूर थी। 12 गेंद में अब जीत के लिए चाहिए थे 61 रन, जहां पर आवेश खान ने पीछे की ओर पहली गेंद पर चौका लगाया तो तीसरी गेंद पर आयुष बड़ोनी ने एक बार फिर अपना हाथ खोला और एक जादू छक्का लगा दिया। लेकिन दोस्तों अब मुकाबला पूरी तरीके से लखनऊ के हाथ से निकल चुका था, क्योंकि अब आखिरी 6 गेंद पर 50 रनों की जरूरत थी और इसी बीच संघर्ष पूर्ण पारी खेल रहे आयुष बड़ोनी अंततः अपना धैर्य खो बैठे और रिवर्स स्वीप शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें आयुष बड़ोनी 40 गेंद में 74 रन की पारी खेल आउट हुए, लेकिन वह टीम को जीत दिलाने में आज कामयाब नहीं हो पाए और अंततः पंजाब में आज का महामुकाबला 37 रन से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें पंजाब इस जीत के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर आ चुकी है। दोस्तों देखा जाए तो आज के महामुकाबले में पंजाब में पहले तो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया, तो वहीं इसके बाद अर्शदीप ने एक बार फिर साबित करके दिखाया कि क्यों उन्हें एक तूफानी गेंदबाज माना जाता है, क्योंकि आज अर्शदीप सिंह ने अपने धमाकेदार गेंदबाजी के दम पर 3 बड़े विकेट हासिल किए और पंजाब को इस मुकाबले में एक आसान सी जीत प्राप्त कर दी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस साल कौन सी टीम आईपीएल की किताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।